माता वैष्णो देवी की यात्रा में भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कई सारे बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें सबसे बड़ा कदम जो है वो यहाँ पर पूरे ट्रैक पर कटरा से लेकर भवन तक पूरे ट्रैक पर हाई डेफिनेशन जो कैमरास हैं वो लगाए गए हैं, ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में न केवल यात्रियों तक मदद पहुंचाई जा सके, बल्कि इसके साथ ही अगर किसी तरीके की भीड़ ज्यादा हो जाती है, भीड़ भाड़ हो जाती है, उसका नियंत्रण करें। और अगर किसी तरीके की आपदा, प्राकृतिक आपदा आती है, उस समय कैसे यात्रियों तक मदद पहुंचाई जाए, इसके लिए यहां इंतजाम किए गए हैं। हम इस समय कटरा में हैं और ये मुख्य केंद्र है कटरा में, जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे वीडियोस जो हैं, जो जगह जगह कैमरास लगाए गए हैं कटरा से लेकर भवन तक, उनकी निगरानी होती है, उनकी मॉनिटरिंग होती है और यहां से जो है इनपुट्स लगातार जो है श्राइन बोर्ड को दिए जाते हैं। इसके साथ ही ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड भी यहां पर लगाया गया है। ये बता रहा है कि इस समय यात्रा का क्या स्टेटस है, ये भी जो है ये रियल टाइम में होता है और किस समय कितना यात्री जो है वो माता वैष्णो देवी पहुंच रहे हैं, कौन से यात्री कटरा से लेकर भवन तक किस जगह ठहरे हुए हैं, इस सब की जानकारी यहां जुटाई जा रही है। दरअसल अगर इसी साल की बात करें तो इसी साल करीब 2 बड़ी घटनाएं जो है माता वैष्णो देवी के परिसर में हुई हैं। एक यहां पर भगदड़ मची थी और अभी कुछ दिन पहले पानी आया था। तो ऐसे में इन घटनाओं से बचने के लिए भी यहां पर ये जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है ये यहां पर लागू किया गया है। क्या है ये क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम, समझने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? जी, सुदेश जी, आप यहाँ पर ये सारा सिस्टम डेवलप करते हैं, क्या कुछ ये सिस्टम रहेगा और किस तरह से ये सिस्टम जो है ये काम करेगा? सर, ये देखिए हमारे यहाँ पे पूरे ट्रैक पे सीसीटीवी कैमरा और बुलेट कैमरे लग चुके हैं और ये रियल टाइम सिस्टम रहेगा, जिसमें जो भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उन्हें एक RFID कार्ड मिलेगा जिसके बेस पे वो ट्रेवल कर सकता है और उसके बिना उन्हें परमिशन नहीं होगी दर्शन करने जाने के लिए। और उनका हर एक लोकेशन पर ट्रैक होगा और हमारे कुछ 29 वेरिफिकेशन काउंटर है जहां उनका वेरिफिकेशन होगा कि जो कार्ड वो लेके चल रहा है वो उनका वैलिड कार्ड है या नहीं है। और आपको इसके और डिटेल में हमारे सर्वेश सर बताइए। सर्वेश जी, आप यहाँ पर मैनेजर हैं। जी, बताइए। यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट कितना आसान हो जाएगा और अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसमें मैनेजमेंट किस तरह से आसान रहेगा? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो क्राउड मैनेजमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर कॉन्सेप्ट है श्राइन बोर्ड के लिए भी और हमारे लिए भी, हम लोग जिसके लिए जुड़े हैं यहाँ पे। तो मेनली क्या रहता है, इस जो ये हमारा इतना धार्मिक स्थल है यहाँ पे जो क्राउड रहता है वो 50,000 40,000 तो मिनिमम रोज का रहता है। और उसको मॉनिटर करने के लिए जो ये RFID टेक्नोलॉजीज है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें क्या है, जो भी यात्री पिलग्रिम्स आते हैं वो 2 मोड में रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, लेकिन दोनों ही मोड में उनको RFID कार्ड लेना मैंडेटरी है। इसके बाद जब वो यात्रा अपनी शुरू करते हैं इस कार्ड को लेके, तो हमारे पूरे ट्रैक पे थ्रू आउट द ट्रैक हमारे 29 लोकेशंस हैं जहां पर हमारे वेरिफिकेशन काउंटर्स हैं। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, J&K पुलिस एंड CRPF, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। हमारा स्टाफ भी वहां रहने वाला है, तो वहां पर जो भी यात्री जाएंगे उनको वो वेरिफिकेशन करेंगे। ऐसे करने पे थ्रू आउट द ट्रैक वो जो हमारा यात्री है वो ट्रैक होगा और उनका ड्यूरेशन, कौन से भवन में, कौन से लोकेशन पे वो कितनी देर रुके, वो सारा मॉनिटर होगा। दूसरी चीज़, जो हमारे श्राइन बोर्ड है उन्होंने हमें अपने जोन वाइज हमें जोन बना के दिए, उनकी कैपेसिटी दी है। जैसे हमारे भवन पे 5,000 लोगों की कैपेसिटी है, तो हमारे पास जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमने ये प्रोग्राम किया है कि जैसे ही एक जोन में कैपेसिटी उसके जो उसका कैपेसिटी को ओवर करती है तो उसको हम लोग अल्टीमेटली 4 ऑर्गेनाइजेशंस को उसको अलार्म करेंगे, जिसमें श्राइन बोर्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, J&K पुलिस है और CRPF है। तो वो इमीडिएट उसका एक्शन ले पाएंगे। इसमें कोई मैनुअल टच की जरूरत नहीं है, वो हमारा ऑटोमेटिकली ही है। तो इससे क्या हो रहेगा, जहां पर भी कैपेसिटी ज्यादा होगी तो उससे पिछले वाले जोन को वहां पे होल्ड कर लिया जाएगा यात्रा को और उस जोन को क्लियर किया जाएगा। सर, मदद की अगर बात की जाए तो यात्रियों तक मदद किस तरह पहुंचाई जाएगी? क्योंकि हमने देखा कई बार लोग ग्रुप्स में आते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं या कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति बन जाती है, तो उस समय में किस तरह से मदद पहुंचाई जाएगी? जी, मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो एक रजिस्ट्रेशन है इसमें हमने एक प्रोग्राम डाला हुआ है। जो लोग ग्रुप्स में आते हैं, फैमिलीज में आते हैं, हम उनको एक ग्रुप ID और फैमिलीज के साथ वो करेंगे। मान लीजिए 4 लोग एक फैमिली के जा रहे हैं और उन्होंने दर्शन किए और वापस आते हुए 4 लोगों में से 3 लोग अर्धकुंवारी पहुंचे हैं, लेकिन एक लोग उनका अर्धकुंवारी
जानकारी नहीं पहुंचा है तो जो हमारा वेरिफिकेशन काउंटर पे जो हमारा पर्सन रहेगा वो उनको सिर्फ उनकी डिटेल्स बताएंगे। हम लोग जितने भी वेरिफिकेशन काउंटर हैं हमारा एक वो कंट्रोल रहेगा, वहाँ पे सिप फोन रहेंगे, हमारे वॉकी टॉकीज रहेंगे, तो उनके साथ जो उनका कार्ड का डिटेल्स है वो हम लोग वहाँ डालेंगे और उनका लास्ट लोकेशन जो रहेगा उससे हम उनका जोन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ऐसे में बताना चाहता हूँ कि जो 29 लोकेशंस रहेंगी वहाँ पर हमारे PTZ कैमराज और बुलेट कैमरा इंस्टॉल रहेंगे, तो हम जो अपना रियल टाइम है उस टाइम में उनका लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और उनको हेल्प कर सकते हैं। मदद भी पहुंचाई जाएगी किसी इवेंचुअलिटी में? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसके लिए हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो हमारे साथ हैं और शाइन बोर्ड की जो स्टाफ रहेगा वो भी हमारे साथ रहेगा। सुरक्षा बल भी लगातार इस तरह से पूरा मॉनिटर करेंगे। पूरी ट्रैक पर कैमराज लगाए गए हैं ताकि आपदा प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा की दृष्टि से ये जो माता वैष्णो देवी की यात्रा है इसे और सुरक्षित किया जाए। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय बास्लो, ABP न्यूज, माता वैष्णो देवी।